सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि हम अपने पशु को खुद से फीड तैयार करके डालते हैं, हरा चारा, सूखा चारा बढ़िया से बैलेंस करके डालते हैं, पर सर्दी के असर से उनकी जो गाय है वो दूध नहीं बढ़ रही, या काविंग के ठीक बाद यानी कि गाय बच्चा देने के बाद दूध पर नहीं आ रही, अच्छे तरीके से खा पी नहीं रही और उसमें वीकनेस आ रही है, उसका जो शरीर का वजन है वो कम हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं कि जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 101% आपकी गाय दूध बढ़ेगी। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही सस्ती चीज़ है और मैं तकरीबन 2 साल से इसे अपने फार्म पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो चीज़ है ये है शुगर केन मोलेसिस। दोस्तों, सीधी भाषा में हम अगर कहें तो इसे गुड़ का शीरा या गुड़ की राव कहा जाता है। दोस्तों, क्या है ये, कैसे आपको अवेलेबल हो सकता है, कितना आपने अपने पशु को देना है और आपके पशु पर ये काम कैसे करता है, और कितनी डोज, जो सबसे मेन बात है, आपने अपने पशु को इसकी देनी है। दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप ये बोतल देख रहे हैं ये है गुड़ का शीरा या गुड़ की राव। दोस्तों, मैंने आपको खास दिखाने के लिए इसे फीड फैक्ट्री से मंगवाया है। दोस्तों, इसकी अगर पहचान की हम बात करें तो ये गाढ़ा होता है और ये जो शुगर केन मोलेसिस होता है ये शुगर फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है। यानी कि सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो जब 1 टन गन्ना प्रोसेस किया जाता है तो गन्ने से शुगर बनाने के दौरान जो एक मटेरियल बचता है उसे कहते हैं गुड़ की राव या गुड़ का शीरा। दोस्तों, ये जो गुड़ की राव होती है अपने पशु पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है और अपने पशु का दूध बढ़ाती है। अब जानते हैं कैसे। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात तो यह है कि इसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया रहती है। दूसरा, यह अपने पशु को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अपनी गाय का दूध बढ़ाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। सबसे पहला है सोयाबीन और दूसरा है शुगर केन मोलेसिस। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो आज के टाइम में तो सोयाबीन की DOC भी डालना नामुमकिन के बराबर है। बहुत ज़्यादा महंगी सोयाबीन हो चुकी है। तो इस दौरान हम अपनी फीड में यूज़ करेंगे शुगर केन मोलेसिस यानी कि गुड़ का शीरा। दोस्तों, जो गुड़ का शीरा है अगर हम इसके रेट की बात करें तो 8 से लेकर के 15 रुपये किलो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर हम अपनी गाय को दूध बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट उसको अवेलेबल करवाते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला कि पशु को एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि अपनी फीड में अनाज बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अनाज बढ़ाने से अपनी गाय दूध बढ़ती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर दोस्तों, ज़्यादा अनाज अपने पशु को देने से अपना जो पशु है उसको मास्टाइटिस की दिक्कत आने लगती है, उसका जो रूमन है वो बैठ जाता है, गाय कई बार डप्ट हो जाती है और खाना कम कर देती है। दोस्तों, अनाज के साथ साथ हमने अपनी फीड में यह शुगर केन जो मोलेसिस है ये ऐड करवाना है। दोस्तों, जो शुगर केन मोलेसिस होता है इसमें तकरीबन 43 से 45% शुगर होती है। दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। इसकी स्मेल की अगर हम बात करें बहुत ही बढ़िया रहती है। और जब अपना पशु इसे कंज्यूम करता है तो उसके रूमन में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो भी सारा खाया पिया होता है वो इस शुगर केन मोलेसिस की वजह से अच्छी तरीके से पचता है। अपनी गाय को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे अपनी गाय ज़्यादा खाती है और जिससे उसको भूख ज़्यादा लगती है और वो दूध बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, इसके बीच आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपने शुगर केन जो मोलेसिस है ये गर्मियों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी बड़े डेयरी फार्मर से बात करेंगे कि आप सर्दियों में दूध बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं तो आपको जवाब में मिलेगा शुगर केन मोलेसिस यानी कि गुड़ का शीरा। दोस्तों, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो सर्दियों के मौसम में हम इसे 4 से 5 किलो 100 किलो फीड में डालकर देते हैं उस गाय को जो 40 किलो दूध से ज़्यादा दूध हमें देती है। दोस्तों, जो गाय 20 से 30 किलो दूध देती है उसके लिए ये 3 से 4 किलो सफिशेंट है। इससे ज़्यादा आप इसे सर्दियों के मौसम में भी अपने पशु को मत दीजिएगा और गर्मी में तो कभी भी मत दीजिएगा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आप इसे अपनी बछड़ियों की फीड में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे गाय की दूध वाली फीड में यूज़ कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन फीड में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये फीड की पैलेबिलिटी को बढ़ाता है। आप फीड में कितना भी ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि हम मस्टर्ड की DOC या मस्टर्ड के जिसे हम सरसों की खल बोलते हैं वो अपनी फीड में ज़्यादा डाल देते हैं तो उस
उसके कारण फीड में कड़वाहट पैदा हो जाती है, जिससे कारण अपना जो पशु है वो फीड खाने को रिफ्यूज़ कर देता है और फीड छोड़ देता है। दोस्तों ऐसे में आप कितना भी MC यानी कि मस्टर्ड केक जो होता है यूज़ कर रहे हों, अगर आप उसमें जो गुड़ का शीरा होता है सर्दियों के मौसम में अगर आप 4 किलो यूज़ कर लेते हैं तो आपकी गाय कभी भी फीड को रिफ्यूज़ नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा खाएगी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों ये अपनी गाय को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि जैसे ही अपने पशु के रूमन में जाता है अच्छे तरीके से प्रोसेस होने के बाद कुछ ही मिनटों में, कुछ ही वक्त में अपनी गाय को यह एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये अपनी गाय का दूध तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उसकी भूख बढ़ाता है, जिससे अपने पशु का वेट भी कम रेशो से कम होता है काविंग के बाद। दोस्तों काविंग के बाद ये एक बेस्ट सोर्स है जिससे हम अपने पशु की एनर्जी बढ़ा सकते हैं, उसकी भूख बढ़ा सकते हैं और उससे ज़्यादा दूध प्राप्त कर सकते हैं बिना उसे कोई भी शारीरिक तौर पर नुकसान किए। तो दोस्तों ध्यान आपने यही बात का रखना है कि गर्मी के मौसम में आपने इसे नहीं देना। जो बहुत बड़े डेयरी फार्मर्स हैं जिनके पास 200 से या 100 से ज़्यादा गायें हैं, वो अपनी गाय को स्प्रिंकल्स के नीचे रखते हैं, यानी कि पानी के जो बुफारे होते हैं उनके नीचे रखते हैं, और वो गर्मी में भी इसका यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी जो काउस की मेंटेनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो उनकी काउ की मान के चलिए कि रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ शुगर केन मोलासिस ही पूरा कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें कि 50 से 60 लीटर दूध वाली जो गाय होती है उनके लिए ये गर्मी में भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के लिए। तो दोस्तों बड़े डेयरी फार्मर जैसे गर्मी के मौसम में भी यूज़ करते हैं, पर वो अपनी गाय को भी मैनेज करते हैं, वो अपनी गाय को उतना टेम्परेचर नहीं लगने देते जितना एक आम पशुपालक की गाय टेम्परेचर सहन करती है। तो दोस्तों मेरी एक फॉरेन डेयरी फार्मर से इसके बारे में बात हुई थी, तो वो दोस्तों उनके वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। इसके कारण वो अपना जो शुगर केन मोलासिस है अपनी गाय को तकरीबन 100 किलो फीड में 7 से 8 किलो भी दे देते हैं, जो गाय 60 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो शुगर केन मोलासिस है अपनी गाय को कितना असर कर सकता है। तो दोस्तों दिक्कत यह आती है कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो दोस्तों ये जो शुगर केन मोलासिस होता है ये शराब बनाने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसको लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। आपने क्या करना है कि आपके जो नज़दीकी का बड़ा फीड स्टोर है, फीड फैक्ट्री है, आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ से इसे ले लेना है। दोस्तों अगर आपको कहीं से ये मिल भी जाए तो इसको स्टोर करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत नमी ऐड हो गई तो ये अपना जो शुगर केन मोलासिस है ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा और आपके पशु को भी नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए फीड फैक्ट्री वालों ने, फीड स्टोर वालों ने एक ख़ास किस्म का एक टैंक तैयार किया होता है, जो वो एक कूल एंड ड्राई प्लेस पर उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, और हमारी ऑर्डर पर, हमारी ज़रूरत पर वो हमें उसमें से उतना ही, उस टैंक में से उतना ही शुगर केन जो गुड़ की राव है वो हमें निकाल कर अपनी फीड में डाल करके देते हैं। तो दोस्तों आप इसे अपने पशु को डायरेक्टली भी मत दीजिएगा, गर्मी के मौसम में भी ना दीजिएगा। सर्दी के मौसम में आप इसको अपनी फीड में, यानी कि 100 किलो फीड का अगर हम फार्मूला देखें तो उसमें अगर आपकी गाय कम दूध देती है तो 2 से 3 किलो, अगर आपकी गाय 40 किलो से पार जाती है तो उसके लिए आप 4 से 5 किलो अपनी फीड में, 100 किलो फीड में इसे डलवा सकते हैं। ये एक सबसे सस्ता और सबसे जो मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरी फार्मूला है जो आप अपने पशु को डाल करके उसका कुदरती तरीके से दूध बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने देखा है कि कोई भी नहीं बताता है कि हमें अपने पशु को कैसे देना है, कितना इसका डोज देना है, और आपको वार्न करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में से मत दीजिएगा। ये जो होता है बहुत ही गर्म नेचर का होता है। कई बार क्या होता है कि गर्मी के मौसम में इसे देने से अपने पशु को मोलासिस टॉक्सिटी हो जाती है, जिसके कारण अपना पशु कई बार अंधा भी हो जाता है। दोस्तों आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में इसे बिल्कुल मत दीजिएगा। सर्दी को जो महीने होते हैं उसमें आप कम दीजिएगा। जब ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है तब आप इसे 3 से 4 किलो उस गाय को दे सकते हैं जो आपको दूध ज़्यादा देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। सत श्री अकाल।